हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गिटार्स गैलरी। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड, हमारे वाईटी पर जो एक महीने से ये रायता फैला हुआ है और जिधर भी देखिए उधर पैनल्स लगे हुए हैं, लाइव्स चल रही हैं और कहीं 1000, कहीं 500, कहीं 300 लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि इनमें से ज़्यादातर कौन है? तो जवाब ये मिलेगा मुझे कि ज़्यादातर महिलाएं हैं, क्योंकि इन व्लॉगर्स का जो भी ये दिखाते हैं, जो देखने वाली संख्या है वो महिलाओं की सबसे ज़्यादा है। मेरा सवाल आप सब लोगों से है कि ये जो लड़ाई चल रही है, जिसके लिए आप लोग अपनी नींद, अपना हेल्थ, अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स जो आप लोगों ने ख़राब करके रखी हुई है, होता क्या है कि हम जो औरतें होती हैं वो बहुत इमोशनल होती हैं, बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाती हैं। लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि हमारी तबीयत ख़राब हो गई, हमें डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, हम इतने दिन से सोए नहीं हैं, ये सब देख देख के हमारा सर दर्द हो रहा है, मतलब हम बीमार हो गए हैं। लेकिन ये सब किसके लिए हुआ है? किन लोगों के लिए आपने ये सब चीज़ें अपनी गंवाई हैं? अपना हेल्थ, अपना मोबाइल का डाटा, अपना फीलिंग्स, अपने इमोशंस। इन जिन लेडीज़ के लिए आप लड़ रहे हैं, जो ये हमारी चक्री दीदी हैं, इनके लिए तो पहले भी बहुत रोए हैं आप लोग, और आज भी इनको हक के लिए कुछ लोग लड़ रहे हैं और कुछ इनके अगेंस्ट हैं। तो ये लड़ाई इनके लिए लड़ी जा रही है, ये लड़ाई गोपीशा बहू के लिए, ये लड़ाई किसके लिए लड़ रहे हैं आप लोग? और क्या जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं वो सही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि आप ये बताइए कि इनमें से जितनी भी हैं, जो ये हमारी माता जी हैं, कोकिला बेन, ये गोपीशा बहू, चक्री, या ये छुटकी बहुरिया, जो भी हैं, ये कंट्रोवर्सी फैमिली की छुटकी बहुरिया जो हैं, तो इन सब से आप मुझे 5-5 इनकी बेस्ट क्वालिटीज़ बताइए कि आपने जब से इनकी वीडियोस देखना शुरू किया है तो आपने इनसे क्या क्या सीखा। चक्री दीदी में 5 क्वालिटीज़ क्या है, आप मुझे लिख के दीजिए। गोपीशा में 5 क्वालिटीज़ क्या है? आखिर क्यों उनका देखते हैं, उनसे हमने क्या सीखा? तो मेरा जवाब होगा कि हमने कुछ भी नहीं सीखा, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमें बेवकूफ़ बनाया। बात करते हैं चक्री का। तो वो क्या कर रही थी पिछले 2-3 साल से? अपने हस्बैंड के नाम पे सिंपैथी कार्ड खेल रही थी, सिंपैथी गेम खेल रही थी, झूठ सच बोल रही थी। लेकिन जो लोग समझदार थे वो अच्छे से जानते थे कि वो कुछ भी नहीं करती है, सिर्फ रोती रहती है ना। वो अपना स्ट्रगल दिखाती है, वो उनको आयरन लेडी का नाम दे दिया गया, बेचारी अबला नारी बना दिया गया। लेकिन क्या हमें सीखने को मिला? सिर्फ ये कि वो सो रही हैं, उठ रही हैं, रो रही हैं, और जिस पार्टी में जाती हैं वहाँ रोती हैं। ना हमने कभी उनको देखा कोई स्ट्रगल करते हुए। वो अपने माँ बाप के साथ सुकून से रहती हैं, सुकून से जीती हैं। उनके लाइफ में उनके हस्बैंड की कमी थी, तो वो अकेली ऐसी महिला नहीं है जिनका हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है। अरे, एक एक महिलाओं को, एक एक औरतों को मैंने देखा है, एक एक औरतें ऐसी हैं जो इतना स्ट्रगल, इतना कष्ट, कमाना, ये बातें मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बोली है। इतना दुख सहती हैं वो लोग, उनके दुख के सामने ये चक्री का दुख कुछ भी नहीं है। ये तो बहुत अच्छे से अच्छा अपना जीवन बिता रही थी। पूरा दिन माँ काम करती रहती है, हाथ में 10 बार उनको चाय दिया जाता है। भाई, इतने सारे भाई हैं पैम्पर करने के लिए, मम्मी पापा हैं पैम्पर करने के लिए, फ्रेंड्स हैं पैम्पर करने के लिए। लेकिन फिर भी लोग उनके साथ रो रहे थे, बिचारी बिचारी बिचारी। और कुछ मूर्ख ही बोलूँगी मैं, कुछ क्रिएटर्स ने पता नहीं क्यों उनको इतना सर पे चढ़ा दिया, लोगों ने उनको देवी बना दिया। लेकिन देवी से आप लोगों ने सीखा क्या? क्या सीखा? झूठ, छल, चालाकी, यही सब। ये लोग हमें मूर्ख बनाते हैं और हम मूर्ख बनते हैं। ये जनता जो है मूर्ख बन रही है। इतना कुछ होने के बाद भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अभी इतना कुछ हुआ फिर भी इनके वीडियोस में देखिए, आज सुबह एक वीडियो आया, तो मैं देख रही हूँ कि इनके घर में कुछ फंक्शन है। इनके घर में एक छोटी बच्ची आई है, तो उसका कुछ उसके लिए फंक्शन रखा हुआ है, उनकी भाभी की बेटी हुई है। ये मोहतरमा, ये मैडम 10 बजे सो के उठ रही हैं, दूसरी बार इनकी चाय हो जाती है, और इनको ये भी नहीं होश है कि मेरी माँ
किचन में सुबह से उठ के खाना बना रही हैं, बर्तन भर भर के, क्योंकि गेस्ट आएंगे तो खाना भी ज़्यादा बनेगा। लेकिन इनसे ये नहीं होता है कि थोड़ा जाके मेरी माँ की मैं मदद ही कर दूँ, नहीं, ये आराम से सो के और गोल गोल बातें कर रही हैं, ही हाँ हाँ लगी पड़ी हैं ये, और पूछ रही हैं मम्मा क्या क्या बन गया, क्या बन गया, सब्जी में क्या बना है। इनकी तो बातें भी राइमिंग होती है ना, सब्जी में क्या बना है, घर में क्या हो रहा है, मैं तो इस दुनिया की हुई ही नहीं। फिर जाके वो किचन में बना बनाया खाना अपने ऑडियंस को दिखा देती हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपको कुछ आता भी है, आप कुकिंग कर लेती हैं क्या? क्योंकि पिछले 3 साल में हमने आपके हाथ से एक सिंगल रेसिपी नहीं देखी है। आपको क्या आता है, आपसे लोग क्या सीखते हैं? मैं उन लोगों से पूछूंगी जिसके लिए आप इतना पागल थे, उन्हें कुछ आता भी है। बुटीक भी जाती हैं तो भाई छोड़ने जाता है, क्योंकि लोग इनको अकेले नहीं छोड़ सकते। ये दूध पीती बच्ची हैं, ये अकेले अपने ऊपर बोलते हैं आयरन लेडी, स्ट्रगल किया। अरे ये तो खुद से कुछ भी नहीं कर पाती हैं। ये एक बच्चे की माँ है, इनकी छोटी बेटी है, पर हमने कभी भी नहीं देखा कि अपनी बच्ची को स्कूल भेज रही हैं, पढ़ा रही हैं, स्कूल के लिए तैयार कर रही हैं, या उसके साथ टाइम स्पेंड करते हुए। नहीं, ये अपनी दूसरी ही दुनिया में थी, पार्टी, रोना धोना और दुखड़ा सुनाना, और हमेशा वो बेड पे ही अपना वीडियो बनाती हुई मिली या बुटीक में मिली। बस बुटीक में भी, और ये लोग बोलते हैं हम गरीब है, नहीं, हम स्ट्रगल है, हमारे लाइफ में चैलेंज है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। अरे आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, आपके पास अपना बुटीक है, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, आप कमाइए, रोना किस लिए? क्योंकि जिन पब्लिक ने आपको ऊपर उठाया उसको तो आप अभी भी धोखा दे रही हैं। ये मैडम एक पिछली बार वीडियो में बोल रही थी कि मैं इधर बोलती हूँ मम्मी मम्मी, लेफ्ट सर घुमाओ, राइट सर घुमाओ, 2 बार सर अपना लेफ्ट करो, राइट करो, और मम्मी मम्मी बोलो, और मेरी मम्मी चाय लेके आ जाती है। अरे खुद से चाय तो पी लिया करो। शुरू से हमने देखा है कि इनकी माँ खुद सारा कुछ काम करती रहती हैं। तो ये चक्री दीदी हैं जो कि कुछ अच्छा तो नहीं सिखा पाई, लेकिन ये जरूर सिखा पाई कि भाई के साथ कैसे चक्कर चलाया जाता है, दोस्तों को कैसे धोखा दिया जाता है। तो मैं ये बातें सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ कि आज इनका वीडियो आया, और ये जिस तरीके से दिखा रही थी, बैठी हुई थी आराम से सो के, ना घर का काम ना, तो हम मेरा कहने का सीधा सीधा सा एक मतलब है कि हम इनसे क्या सीख रहे हैं। वाईटी पे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे वीडियोज़ ला रहे हैं, अपना डेली रूटीन दिखा रहे हैं। तो ज़रूरत नहीं है इनके लिए हमें ऐसे लड़ने की, ऐसे पैनल लगाने की, और इनके लिए अपना इमोशंस के साथ हम अपना इमोशंस गलत जगह पे कनेक्ट कर रहे हैं, गलत लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। चलिए, बात जब इन लोगों की चल रही है तो और एक है हमारी, जिनको सबने देवी बना के रखा हुआ है। कौन है वो? गोपी शाह बहू। सब उनके लिए रो रहे हैं, सब उनके लिए बहुत ही सहानुभूति, बहुत दया, बहुत पता नहीं क्या ही हो गया हो, जैसे वो पहली महिला हैं जिनके पति ने धोखा दिया, और वो इतनी दूध पीती बच्ची है, इतनी भोली भाली है, जिनके साथ गलत हुआ। ठीक है, गलत हुआ तो उनको खुद के लिए बोलना चाहिए, खुद के लिए लड़ना चाहिए, लेकिन नहीं, वो करेंगी नहीं। खाली वो क्या करेंगी तो मैं बताती हूँ। वो सिर्फ पिछले 4 साल से एक ही काम कर सकती हैं, वो फ़ोन लेके आती हैं, एक ही जगह खड़ी होती हैं, या तो वो घूम घूम के पूरा अपना वीडियो बना देती हैं। और उनके वीडियो में क्या होता है? हेलो गाइस, हम नहा लिए हैं, नहा के एक कपड़ा वियर किए हैं, और अभी हम ना थोड़ा मेकअप कर लिए हैं, थोड़ा ऐसे बाल स्टाइल कर लिए हैं, क्योंकि ज़्यादा हमको मेकअप करने का मन नहीं किया। पाउडर वाउडर लगा लिए, डार्क डार्क लिपस्टिक लगा लिए, और ज़्यादा मन ही नहीं हो रहा था, बस इतना ही किए, क्योंकि हमको आज कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। हमको ना आज बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है, पता नहीं, सर भारी भारी लग रहा है। एक तो ये पूरे 365 डेज ये एक सी ही रहती हैं, ये कभी हमें एक्टिव दिखी ही नहीं, हिलती हुई डुलती हुई, आलस से पूरा आलस में रहती हैं ये, धीरे धीरे बोलती हैं ये, इतना इनके बातों में इतना ये स्लो बोलती हैं कि सामने वाला सो के उठ जाए तब भी ये बोलती ही रहती हैं। ये गई थी अपने हस्बैंड के साथ पढ़ाई करने के लिए, तो पढ़ाई की तो इन्होंने वाट लगा दी। तो क्या सिखाया इन्होंने आजकल की जनरेशन को, आजकल की औरतों को, लड़कियों को, कि देखो पढ़ाई करने जाओ और मतलब खूब रील्स बनाओ, खूब वीडियोस बनाओ, खूब
पार्टी करो, खूब इंजॉय करो, सास ससुर से दूर रहो, कोई फैमिली से कोई लगाव नहीं, और अपना हस्बैंड के साथ रहना, बस इसके घर उसके घर उसके घर, और एग्ज़ाम के टाइम में बोल देना कि मेरा अटेंडेंस शॉर्ट था इसलिए मैं एग्ज़ाम नहीं दे पा रही हूँ। और एक तो पता नहीं इनके एग्ज़ाम के टाइम पे ही सारी मुसीबतें और तूफान आ जाता है। कभी शादी किसी की होती है तो कभी कोई फंक्शन आ जाता है, या कभी कुछ पार्टी होती है तो हर बार इनका एग्ज़ाम मिस हो जाता है। तो सच तो ये है कि इन्होंने कभी पढ़ाई को सीरियसली लिया ही नहीं, इन्होंने सिर्फ पैसा और अपना ये वाईटी को ही सीरियसली इम्पोर्टेंस दी, प्रायोरिटी दी। तो कहाँ से ये पढ़ती? तो आप लोगों ने इनसे क्या सीखा? सिर्फ रील्स बनाओ, नाचो गाओ और रोना रोते रहो, कोई घर का काम नहीं। क्योंकि इनको किसी ने गृहस्थी बसाते हुए देखा ही नहीं, घर संभालते हुए देखा ही नहीं। खाने के नाम पे दाल भात झुरझुर भुजिया जो सिर्फ यही बनाती हैं और किसी को नहीं आता है, ये इनकी स्पेशलिटी है। और ये मतलब आप किसी से भी पूछ लीजिए कि गोपीशा बहू क्या बेस्ट बनाती है, तो दाल भात झुरझुर भुजिया। तो हमें इनसे ज़्यादा रेसिपी की भी उम्मीद नहीं है। ये अपनी वीडियो में 4 बार जमाई लेती हैं, 10 बार ढकार लेती हैं और पूरा टाइम झूलती रहती हैं, पूरे घर में घूमती रहती हैं। तो हमें नहीं पता कि ये अच्छी बहू है कि अच्छी वाइफ है। कभी इन्होंने, किसी ने भी नहीं देखा इनको कि एक पूरा टाइम ये घर का काम कैसे करते हैं, सुबह से शाम तक का कोई वीडियो हमने नहीं देखा कभी भी, क्योंकि अपने घर में रहती ही नहीं थी। ये लोग तो दूसरे के घर में जाते रहते थे। तो ये है गोपीशा बहू। आज के वीडियो में हमने देखा कि इनकी सासू माँ बोल रही थी, बहुते चूहा हो गया है, घर भर में इतना हम सफाई कर रहे हैं लेकिन चूहा भाग ही नहीं रहा है। तो चूहा कैसे भागेगा? घर की सफाई होगी तब ना, और आप लोग भगाओगे तब ना। लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये लोग सिर्फ वीडियोस बनाएंगे, 4-4 5-5 वीडियोस बनाएंगे, तो सारा टाइम तो उसी में चला जाएगा ना। और आराम से सोना है, रात को लेट नाइट सोना है, सुबह आराम से उठना है, और उठ के फिर इनका वही शुरू हो जाता है रोज का रोना। हमको समझ ही नहीं आ रहा है, हम उठ के जाके ना सासू माँ का 10 बार पैर छू लिए हैं, 15 बार पैर छू लिए, हमको अच्छा लगता है। जब से हम उठे हैं, सॉरी, जब से हम शादी के बाद आए हैं, ये करना नहीं भूलते हैं। बाकी काम वाम हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, पर ये हमारा फिक्स है कि हमें उठना है, मेकअप पोतना है और रोना है। तो हम लोग ये सीख रहे हैं इनसे। तो देखिए, दिखाती हैं, चूहा दौड़ा। आज तो चूहा दौड़ रहा था और ये कैमरा ले लेके चूहा को दिखा रही थी। ये जब से आई हैं ये अलमारी ही ठीक करती हैं, और एक ही चीज़ बोलती हैं, दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। हम कुछ काम भी नहीं किए, खाली सोते टहलते झूलते और खाली ऐसे ही हमारा दिन, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब जो मोटिवेटेड इंसान भी होगा, जो कुछ करना भी चाह रहा होगा, वो भी इनकी बातें सुन के डीमोटिवेट हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। पब्लिक बोर हो चुकी है इनका ये रोज रोज का देख के और सुन के। अरे कुछ तो लाइए। पहले ये घर में बनाती थी, एक दिन तो ये खेत में ही पहुंच गई। हमारे बैकग्राउंड चेंज करना था तो कहीं और जाती, लेकिन खेत में भी जाके सेम वही रोना धोना। तो ये कुछ हमें नया नहीं दिखा सकती हैं, बस जगह बदल सकती हैं। घर से खेत में चली जाएंगी, रोड में चली जाएंगी, पर इनकी बातें वही रहेंगी हमारी गोपीशा बहू की। चलिए अब बात करते हैं माता जी की। हे भगवान, ये तो इतनी बड़ी ज्ञानी है कि वाईटी की सबसे ज्ञानी माता है कोकिलाबेन। बस ज्ञान की बातें ही करती हैं, पर ये अपने ऊपर एक चीज़ भी लागू नहीं करती हैं। बस आज हमें ब्यूटी टिप्स दे रही थी। ब्यूटी टिप्स में आप बस उन्होंने बताया कि सुंदर काले घने बालों का राज, 10 केजी का वो 10 लीटर का वो तेल का डब्बा लाइए और तेल उड़ेलिए और खूब पोत के तेल लगाइए, और बस आपके बाल मेरी तरह हो जाएंगे घने काले। तेल को बिल्कुल कटोरी वटोरी में मत निकालिए, डायरेक्ट तेल को अपने सर पे उड़ेल लीजिए। ये पैसे वाले लोग हैं, इनके घर में पैसे की कोई कमी नहीं है। ये सब लोग वीडियो बनाते हैं, बहुत अच्छा कमाती हैं ये। और हमको बोल रही थी कप बहुत है, लेकिन सब कप हम रखे हैं, जैसे कंबल रखे हैं ना 8-10, उस सब कप भी हम वैसे ही बेड के अंदर रखे हैं। एक के दिन निकालेंगे बुढ़ापा में, और बुढ़ापा में चाय पियेंगे, तब तक हम कागज़ के कप में चाय पियेंगे। कागज़ के कप हमको पता है कि नुकसान करता है, लेकिन इसी में चाय पियेंगे। आज के वीडियो में बोल रही थी कि
हमने अपने बच्चों को सिखाया है कि कहीं भी जाओ पैर छू के जाओ और इज्जत करो। तो मैं पूछना चाहूँगी कि सुबह सुबह उठ के पैर छू लेने से क्या होता है। आपको सबसे पहले तो ये सिखाना चाहिए था कि बड़ों की इज्जत कैसे करते हैं और औरतों की इज्जत कैसे करते हैं। माता जी, क्या आपने अपने बेटों को सिखाया है ये कि दूसरे की बहू बेटी के साथ कैसे बात करते हैं? हाँ, उसको बहन बोल के उसी के साथ चक्कर चला लेते हैं, दूसरी औरतों को गाली नहीं देते हैं, दूसरी औरतों की इज्जत करते हैं, अपनी माँ की भी इज्जत करते हैं। पैर छूने से क्या होता है? पैर छूना सिखाती हैं, पर आपके बच्चों में तो यही मैनर्स नहीं है कि बात कैसे करते हैं, औरतों की इज्जत कैसे करते हैं। आपके घर के बेटे तो औरतों की इज्जत उछालता है, वो तो अपनी माँ की भी इज्जत नहीं करता, अपनी वाइफ की भी इज्जत नहीं करता, तो वो दूसरी औरतों को क्या ही इज्जत करेगा। तो आप ये आके बताती हैं, आप सिर्फ आपके रूल और रेगुलेशन आपकी बहुओं के लिए होते हैं कि वो सुबह उठ जाएं, 4 बजे उठ के नहा लें, पूजा कर लें, झाड़ू कर लें, आपके सामने चाय पेश कर दें, 10 बार आपका पैर छू लें। और बेटों को क्या सिखाया? देख लीजिए, जो अगर सही सिखाया होता तो आपके बेटे ये कांड नहीं कर रहे होते, है ना। तो आप ऐसे ऐसे ज्ञान हमें मत दिया कीजिए। और पब्लिक इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि आपको समझती नहीं है। हाँ, कुछ टाइम तक पब्लिक अंधी बनी थी और आज भी आपके कुछ अंधभक्त है जो आके कमेंट सेक्शन पे बेस्ट सासू माँ, बेस्ट माँ, फालतू की नॉनसेंस कमेंट्स करते हैं। तो जो अंधभक्त हैं उनका कुछ नहीं हो सकता। ये मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रही हूँ, आगे भी कहूँगी कि वो अंधभक्तों को तो भगवान ही बचाए। लेकिन मैं फिर से ये बोल रही हूँ कि आप लोगों ने इनसे क्या सीखा, माता जी से क्या सीखा, वो मुझे बताइएगा। अभी ठंड का दिन आ गया है और ये यूपी बिहार के जो भी क्रिएटर्स हैं, ये सारे के सारे ना मेरी तरफ से तो मैं इनको नमूना बोलूँगी, सॉरी। और ये हमें सिखाएंगे नमूना भी बनाना, मटर का नमूना बनाना, क्योंकि ये सारे के सारे खुद नमूना है। तो देखिए, ये सब नमूना की रेसिपी बताएंगे, तो इससे अच्छी अच्छी रेसिपी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। बहुत अच्छे अच्छे कुकिंग वीडियोस आते हैं और बहुत अच्छी अच्छी जो हैं लेडीज़, वो अच्छे अच्छे वीडियोस लाती हैं, बहुत मेहनत करती है कुकिंग वीडियोस में। तो उनके देखिए, वो टिप्स देती हैं और डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ बनाती हैं। तो माता जी के यहाँ आपको नमूना मिल जाएगा। माता जी क्या, वो किटो भी है, वो भी नमूना बनाती है, बहुत सारे हैं यहाँ माइटी पे। ये जो महिलाएं हैं ना, 2-4 नमूना क्रिएटर्स, तो वो यही सब सिखाएंगी। और माता जी का तो हमने कितनी बार ब्यूटी टिप्स भी देख लिया है और घर के टिप्स भी देख लिए हैं, लेकिन कभी भी इनके घर में सुख शांति नहीं रहती है। इनकी खुद की बहुओं के साथ नहीं इनकी पड़ती है। तो ये हमें क्या टिप्स देंगी? तो ये सब बताने का मेरा मतलब है कि हमने क्या सीखा इनसे, क्यों हम इनके लिए इतना इमोशनली कनेक्ट होते हैं, क्यों हम इनके लिए इतना दुखी होते हैं, क्यों हम इनसे फालतू का अपना टाइम बर्बाद करते हैं इनके लिए। नहीं ना, हमें तो कुछ सीखने को नहीं मिलता है। अब इनकी छोटकी बहुरिया भी बड़के बहुरिया के कदम पे चल रही हैं। गाइज, आज हम मूवीज़ जाएंगे गाइज। मूवीज़ नहीं जा पाए गाइज। हम आज आलू का पराठा बनाएंगे। आलू उबाल लिया, आलू को छील दिया, आलू में मसाला डाल दिया, और ये मसाला डालना भूल गए थे, अब इसको भी डाल दिया। अब इसको बेल दिया, तवा पे डाल दिया, रोटी फूल गई। मतलब एक पराठा की रेसिपी को खींच के, मतलब एक एक चीज़ बताना, ये क्या है, ये कैसी ब्लॉगिंग है और लोग क्या सीख रहे हैं। और पूछ रही है आप भी ऐसे ही बनाते हैं? अरे भाई, सब ऐसे ही बनाते हैं, क्यों आप वीडियो में आके हमें बोर कर रही हैं। हाँ, एक गुड न्यूज़ है, इन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया और 50,000 रुपये मिले। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन जब आप बोलती हैं तो कहीं से नहीं लगता कि आप पढ़ी लिखी हैं। तो पता नहीं कौन से कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया है, वो तो आप ही जानती होंगी ना। आप लोग की फैमिली ठीक से हिंदी बोल पाती है, और इंग्लिश तो छोड़ ही दीजिए। खुश होकर गए थे दोनों हस्बैंड वाइफ अपना गुड न्यूज़ देने अपनी मम्मा को, सासू माँ को। तो सासू माँ तो पता नहीं क्या ही वेट कर रही थी कि बहू पता नहीं कौन सा गुड न्यूज़ देगी। लेकिन सासू माँ तो बस सुन के, ना हमें उनके एक्सप्रेशन कुछ अच्छे देखने को मिले ना कुछ बुरे देखने को मिले, वो आंखें फाड़ फाड़ के देख रही थी, ये कौन सा गुड न्यूज़ है। मतलब जब बेटे ने कहा ये पढ़ने जाएगी, तो सासू माँ हैरान, सोच रही थी कि बड़ी बहू ने तो भाई वो भी पढ़ने के लिए गई थी, उसने तो कमाल कर दिया, इसको भेजूंगी तो ये धमाल कर देगी। वो डर गई, वो गुड न्यूज़ से ज़्यादा वो डर गई, अंदर ही अंदर सहम गई। फिर जब 50,000 रुपये की बात आई तो कैलकुलेट करने लगी, इसको मत देना तुम, उसको मत देना, कुछ बढ़िया कर लेना। मतलब
ये नहीं सुधरेंगी। पढ़ाई के गुड न्यूज़ से ज़्यादा उनको ये टेंशन था कि 50,000 रुपये का अब करें क्या। उनको ये नहीं था कि बहू को आगे पढ़ाना है कि नहीं, या जो भी हो। तो ये फैमिली ऐसी ही है। तो फ्रेंड, ये थी आज और कल की कुछ वीडियोस की बातें। तो मैं यही बोलूँगी फिर से कि आप लोगों ने इनमें से कुछ अच्छे टिप्स मिले आपको, कुछ आपने सीखा नहीं ना, तो प्लीज़ क्यों इनको इतना बढ़ावा देना, और क्यों इनके लिए अपनी फीलिंग्स, अपना हेल्थ, ये सब क्यों ख़राब करना। अपने हेल्थ को ख़राब मत कीजिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे वीडियोस देखिए, मोटिवेशनल वीडियोस देखिए। इनके वीडियोस में आप जाएंगे तो यही सब मिलेगा, क्योंकि पिछले 3-4 साल से ये लोग यही दिखा रहे हैं, नया कुछ भी नहीं है, पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो मैं मेरा वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलूँगी और एक नए वीडियो में। जिन्होंने भी मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा, और बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।